एक रिसर्च में एक ग्रुप के लोगों की खुशी बढ़ाने के लिए कई तरह के उपाय किए गए। कुछ को ताज़े फूल सुंघाए गए, कुछ को चॉकलेट दी गई। फिर इस ग्रुप के लोगों को कुछ पजल सॉल्व करने की दी गई। देखा गया कि खुशी बढ़ाने से उन लोगों की पजल सॉल्व करने की योग्यता दूसरे ग्रुप, जिनकी खुशी बढ़ाने के लिए कोई उपाय नहीं किए गए थे, से ज़्यादा पाई गई। दोस्तों, ये अकेली रिसर्च नहीं है, ऐसी हजारों रिसर्च हो गई हैं। प्रोफेसर सोंजा लाइबोमिर्स्की कहती हैं ने कई सारे प्रोफेसर के साथ मिलकर उन्होंने कई सौ स्टडीज़ को रिव्यू करना शुरू किया, जिसमें लोगों के प्रदर्शन का खुशी पर प्रभाव देखा गया। आखिर में उन्होंने कहा, चाहे कोई भी कॉन्टेक्स्ट हो, एक बात साफ थी, हैप्पीनेस डज नॉट फ्लो फ्रॉम सक्सेस, इट एक्चुअली कॉजेज इट। खुशी सफलता से पैदा नहीं होती, बल्कि खुशी सफलता पैदा करती है। लेकिन हमारे समाज द्वारा ये दिखाया गया है कि खुशी सफलता से ही मिलती है। प्रोफेसर कहती हैं, खुश होने पर हम खुद को और दूसरों को ज़्यादा पसंद करने लगते हैं। अगर खुश रहने के इतने फ़ायदे हैं तो लोगों से पूछा गया कि खुश रहने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ क्या होगी, तो सर्वे में लोग कहते हैं पैसा या फाइनेंशियल सिक्योरिटी। 1970 में एक रिसर्च की गई। नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ब्रिकमैन पता करना चाहते थे कि जब लोगों की आर्थिक इच्छाएं पूरी होती हैं तब क्या उनके जीवन में खुशी लंबे समय के लिए टिकती है। प्रोफेसर ब्रिकमैन लॉटरी जीतने वाले ग्रुप से मिले। रिसर्च में पता चला कि लॉटरी जीतने वाले ग्रुप उतना ही खुश था जितना ना जीतने वाला ग्रुप, बल्कि एक अंतर ये भी था कि लॉटरी ना जीतने वाले ग्रुप छोटी छोटी बातों पर ज़्यादा खुश होता था। लॉटरी जीतने वाले ग्रुप की ये क्षमता कम हो गई थी। एक दूसरे रिसर्च में खुशी का संबंध अधिक सैलरी से नहीं पाया गया। फिर ये पूछना मुनासिब है कि जो इंसान मेहनत करके पैसा कमाता है वो मोटी सैलरी से खुश क्यों नहीं होता। इसका न्यूरोलॉजिकल जवाब है। डेविड मायर्स कहते हैं कि क्योंकि हमारा दिमाग आसपास के वातावरण के हिसाब से एडजस्ट करता और सीखता रहता है। मतलब एक ही सिग्नल बार बार दिया जाए तो उसे इग्नोर करने लगता है, क्योंकि दिमाग वातावरण से नए सिग्नल तलाशता है। जब हम हजारों साल पहले जंगल में रहते थे, ये सर्वाइवल मैकेनिज्म हमें शिकार होने से बचाता था। अगर हम प्राकृतिक सौंदर्य देखने या किसी और चीज़ में मग्न हो जाते और दिमाग नए सिग्नल नहीं तलाशता, चौकन्ना नहीं रहता, तो कोई भी जानवर हमें मार डालता। हमारा दिमाग पुराने सिग्नल्स को इग्नोर करने में एक्सपर्ट है, इसलिए कोई भी नई चीज़ जैसे नया फ़ोन, नई गाड़ी या नए घर की खुशी कुछ ही दिनों के लिए होती है। जल्द ही दिमाग उन सिग्नल्स को इग्नोर करने लगता है। तो फिर हमारा प्रश्न ये है कि खुशी है किसमें। इसे आदि शंकराचार्य के जीवन के एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। आदि शंकराचार्य का एक शिष्य था जो हमेशा दुखी रहता था। एक दिन शंकराचार्य जी ने उससे सबक सिखाने की ठानी। अचानक एक रात को आदि शंकराचार्य अपनी छोटी सी कुटिया के आगे सड़क पर कुछ खोज रहे थे। वह शिष्य जैसे ही वहां पहुंचा, उसने उनसे पूछा, आप क्या कर रहे हैं। आदि शंकराचार्य ने कहा, मेरा कुछ खो गया है, मैं वही खोज रहा हूँ। वह शिष्य भी खोजने में लग गया। कुछ देर बाद उसने कहा, क्या आप याद कर सकते हैं आपने जो सुई कहाँ ड्रॉप किया। शंकराचार्य ने कहा, हाँ मुझे याद है, मैंने वह सुई कुटिया में ड्रॉप की थी। उसने विस्मित होकर पूछा कि आपने वह सुई अगर कुटिया में खोई तो बाहर क्यों खोज रहे हैं। शंकराचार्य ने कहा कि दिए में तेल नहीं है, वहाँ घना अंधेरा है, इसलिए मैं बाहर खोज रहा हूँ। शिष्य ने हंसते हुए कहा, अगर सुई अंदर है तो बाहर कैसे मिलेगी। शंकराचार्य ने कहा, यही तो सब करते हैं। जो खुशी हमने अपने अंदर खो दी है उसे बाहरी चीज़ों में खोजते हैं। अपने अंदर के दीपक को जलाओ और जो खुशी अंदर है उसको खोजो। दोस्तों, हम सोचते हैं कि बाहर कुछ ऐसा होगा जो हमें संतोष और खुशी देगा। हम भूल जाते हैं कि खुशी जो हमारे पास नहीं है उसके आने से नहीं मिलती, बल्कि जो चीज़ें हमारे पास है उसको पहचानने और अप्रिशिएट करने से आती है। खुश जीवन जीने के लिए बहुत कम चीज़ों की आवश्यकता होती है। खुशी हमारे भीतर है, हमारे सोचने के तरीके में है। याद रखिएगा, खुशी नहीं तो सफलता नहीं। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।